खबर से आगाज करते हैं, जहां पर सबसे बड़ी इस वक्त की खबर सामने आ रही है कि ईरान की तरफ से एक बार फिर हमले किए गए हैं और इजराइल के मुख्तलिफ शहरों को निशाना बनाया गया है। बड़ी खबर, आज 5वें दिन ईरान की तरफ से ड्रोन और मिसाइल हमले किए गए हैं, जिसके तरह जो हमले मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया है इजराइल के, और इजराइल के अंदर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। IDF इजरायली डिफेंस फोर्स ने तमाम लोगों को कहा है कि वो शेल्टर बंकरों के अंदर चले जाएं जब तक दीगर अनाउंसमेंट्स नहीं होती है, जब तक दूसरी अनाउंसमेंट नहीं होती है तब तक वो बंकरों के अंदर ही रहे। सायरन जो है, यानी जंगी सायरन जो बजता है जब इस तरीके के हालात होते हैं, तो वो मुख्तलिफ मकामात पर इस वक्त बजाए जा रहे हैं। और मुसलसल आज 5वां दिन है जब सुबह सादिक के साथ ही एक बार फिर ईरान ने इजराइल को निशाने पर ले लिया है और मुख्तलिफ मकामात पर बैलिस्टिक मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइलों का हमला जो है वो इस वक्त किया गया है। इस बीच खबर ये भी है कि इजराइल ने दावा पेश किया है कि F-35 का एक और जहाज गिराया गया है, और अगर इजरायली मीडिया और इजरायली खबरों को सही माना जाए तो ये जो जहाज गिराया गया है ईरान ने, ये चौथा जहाज होगा, जंगी जहाज, जो तेहरान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर गश्त करते हुए कल दिखाई दिए गए थे, उनमें एक और जहाज गिराया गया है। ये ईरान ने दावा पेश किया है। न सिर्फ जहाज गिराया गया है, इस तरह से चौथा पायलट ईरान के कब्जे में आ चुका है। ईरानी मीडिया ने इस जिमन में तस्वीरें और दीगर चीजें जो हैं वो साफ जारी कर दी गई है। जब इजराइल पर हमला हुआ है तो इजरायली डिफेंस फोर्सेस का मानना है कि बेशतर हमले खुले मैदानों में ही खत्म हुए हैं और रिहायशी इलाकों में कोई नुकसान नहीं हुआ है। ताहम अभी तक की अहम और बड़ी खबर कि सुबह 4:30 बजे के आसपास, इजरायली वक्त के मुताबिक 4:30 बजे के आसपास इन हमलों का आगाज हुआ है। 5वां दिन है जब ईरान इजराइल कन्फ्लिक्ट का, और इस तरह से मुतअद्दिद मकामात पर यह हमले ईरान की तरफ से इजराइल पर किया गया है। बड़ी खबर कि एक तरफ से जहां ईरान का इजराइल पर पलटवार किया गया है, वहीं इजरायली डिफेंस फोर्स ने भी अपनी एक्टिवेशन की और मुतअद्दिद मकामात तेहरान और नॉर्थ तेहरान के मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश की है। तो ये तस्वीरें कल रात से, यानी आज सुबह 2:30 बजे से अभी तक किया, जहां मुख्तलिफ मकामात पर आप देख सकते हैं कि तेहरान के अंदर भी धमाकों की आवाज़ हो रही है, सुनाई दे रही है, और उसके साथ साथ इजराइल के अंदर जहां पर इस वक्त सबसे बड़ा हमला किया गया है। 5वां दिन है और कल रात ही ईरानी मीडिया और ईरानी अफवाज की तरफ से यह साफ कर दिया गया था कि जो हमलों का आगाज हो चुका है ये तब तक नहीं थमेगा जब तक इजराइल मुकम्मल तौर पर माफ़ी, और जब तक इजराइल मुकम्मल तौर पर इस बात पर आमादा न हो कि आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो इस तरीके से ड्रोन्स का, मिसाइलों का चलना लगातार जारी, और मुतअद्दिद मकामात पर अब जख्मियों की भी इतलात और खबरें जो है वो आ रही है। सबसे पहली खबर कि आज 5वां दिन है, हमारे साथी भी ज्वाइन कर चुके हैं। जो कंफर्मेशन हो रही है दोनों तरफ से, इजराइल के अंदर जो इजरायली चैनल 7 रिपोर्ट कर रहा है, 106 लोगों की अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं जो चैनल रिपोर्ट कर रहा है, क्योंकि सरकार का ये वर्जन नहीं है, जो प्राइवेट चैनल्स हैं वो बता रहे हैं। जब आप दूसरी तरफ चले जाएं तो एक तरफ खून में लथपथ लोग, कुछ लाशें, कुछ जख्मी जो तेहरान के अस्पतालों में, आगे चलकर उस पर भी जाएंगे, लेकिन मरने वालों की तादाद यहां पर 400 प्लस हो चुकी है। इजराइल की तरफ से जो ताज़ा कार्रवाइयां गई हैं, लेटेस्ट इनपुट्स ये भी है कि 3 डिस्ट्रिक्ट्स जो वेस्टर्न तेहरान के हैं उनको खाली करने के लिए ऑर्डर्स जारी कर दिए गए हैं, और जो पर्शियन, IDF पर्शियन के स्पोक्स पर्सन है, उनके मुताबिक इस एडवाइजरी के बाद भी अगर कोई तेहरान में रहता है तो उसका मतलब यह है कि आप अपनी जान जाने के खुद जिम्मेवार होंगे। 3 स्पेसिफिकली डिस्ट्रिक्ट्स, उसके बाद बाकी चीजें भी हमने देखी है, काफी डेवलपमेंट्स हुई हैं। राजेश जी हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं, बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। शुरुआत जरा इसी से, 3 बैक टू बैक बड़े क्लेम्स, एक तरफ इजराइल की नई स्ट्राइक्स हुई हैं, ईरान की तरफ से जवाबी पलटवार किए गए हैं, F-35 को गिराने की बात हुई है, और खबर यह है कि अब दोनों जगहों पर, एक तरफ जहां हम देख रहे हैं काफी एहतियात ईरान के अंदर बरती जा रही है, लोगों को कैसे बचाया जाए ये भी प्राथमिकता है, दूसरी तरफ रेड सिग्नल या रेड अलर्ट और सायरन्स बजने का सिलसिला तल अबीब और हाइफा के अंदर भी, और जो जेरूशलम या वेस्टर्न बैंक है वहां पर भी चल रहा है। ये सारा सिलसिला बता रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं। और ये तस्वीरें जरा पहले फुल करके बताइएगा, ये अभी कुछ देर पहले की तस्वीरें, यानी भारत और पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक आप देखेंगे तो सुबह सुबह की तस्वीरें, ये तबाही पिछले 6 से 7 घंटों के दौरान। राजेश जी एक्सप्लेन करिए जरा इन तस्वीरों को।
बताती हैं कि दोनों तरफ आर्थिक नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। दोनों ही तरफ जो है सबसे अहम बात है कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को, क्रूज मिसाइलों को रोकने में आयरन डोम एरो 3 बिल्कुल फेल हो चुका है और ये कह सकते हैं कि इजराइल की एक बड़ी चूक है, क्योंकि इजराइल ने ईरान की मिसाइल क्षमता को कम आंका था और यूरोप ने भी, खासकर यूरोप भी इसके लिए जिम्मेदार है। उन्हें लगता था कि ईरान के पास ये तकनीक नहीं है, लेकिन ईरान ने जहां चाहा वहां तेल अवीव हाइफा में मारा है घुसकर, और रिहायशी इलाके हों, सैन्य बिल्डिंग्स हों, हर जगह वहां पे निशाना साधा है और लगभग 90% मिसाइलें जो हैं, जो ईरान की तरफ से छोड़ी जा रही हैं, वो अपने टारगेट को हिट कर रही हैं। यानी कि जो सक्सेस रेट है आयरन डोम की, वो मात्र 10% रह चुकी है। ये तस्वीर बयां करती है, ये तस्वीर बता रही है कि इस वक्त जो जंग चल रही है, वो जंग एक नए मोड़ पे पहुंच चुकी है, जहां पर अब वो वक्त निकल गया कि सिर्फ मिलिट्री स्टेशन टारगेट होंगे, सिर्फ न्यूक्लियर साइट टारगेट होंगी। अब वो वक्त नहीं है, अब वक्त आ चुका है कि दोनों देश जो हैं, रिफाइनरी हो, ऑयल रिफाइनरीज हो, गैस साइट हो, जहां पे पानी का प्रबंधन हो, उस जगह को टारगेट करें। यानी कि सीधे तौर पे कहा जाए तो अब सिविलियन पॉपुलेशंस के आसपास जो है वो मिसाइलें गिर रही हैं, उनको नुकसान पहुंच रहा है। यही कारण है कि कल खबरें आई कि इजराइल छोड़कर जाने वाले लोगों की तादाद बढ़ रही है। हमने वहां पर भी सड़कों पे वो तस्वीरें देखी कि लोग तेल अवीव से निकल जाना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम तेहरान की तरफ देखते हैं तो वहां पर भी ये तस्वीरें दिखा रहे हैं ना इस वक्त, ये आधिकारिक पुष्टि इस बात की, ये तल अवीव की तस्वीरें हैं और ये जो लेटेस्ट स्ट्राइक्स हुई हैं, इसका क्या मतलब है कि वो जो एयर डिफेंस सिस्टम विद द हेल्प ऑफ अमेरिका, विद द हेल्प ऑफ फ्रांस, ब्रिटेन और बाकी यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से उस आयरन डोम को क्या एक्सपोज किया ईरान के हमलों ने मुकम्मल तौर पर? अब बिल्कुल आयरन डोम को तो एक्सपोज किया ही आसिफ, लेकिन जो मिडिल ईस्ट में थाड लगा हुआ है, जो अमेरिका का सबसे कहा जाता है कि S-400 से भी ज्यादा इफेक्टिव एयर डिफेंस सिस्टम है, क्या वो काम नहीं कर रहा है? क्या वो इन मिसाइलों को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है? ये बड़ी नाकामी अमेरिका की भी मानी जाएगी। अगर हम आयरन डोम की बात करें, अगर हम एरो 3 की बात करें, तो ये महज 70 से 100 किलोमीटर की दूरी के लिए जो मिसाइलें आती हैं, ड्रोन आते हैं, उसके लिए। लेकिन जो अमेरिका ने अपना थाड लगा रखा है, उसके बारे में कहा जाता है कि ये 400-500 किलोमीटर दूर से आ रहे खतरे को भांप सकता है, उसको रोक सकता है। तो क्या ये इन मिसाइलों को अमेरिका का थाड एयर डिफेंस सिस्टम नहीं भांप पा रहा है, नहीं रोक पा रहा है? और अगर ऐसा है और साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि ऐसा हुआ है, तो ये अमेरिका के सिस्टम की भी एक बड़ी नाकामी है। और जो देश, जो लोग ये मानते थे कि इजराइल के पास अभेद सुरक्षा कवच है, ईरान की मिसाइलें उसको नहीं तोड़ सकती हैं, ईरान ने वो करके दिखाया है। अच्छा जी, ये राजेश है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तरफ से हम देख रहे हैं कि जो तस्वीरें आ रही हैं, ये इजराइल के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि इजराइल आबादी के अलावा देखा जाए तो बड़ा कम है, रकबे के यानी एरिया वाइज देखे जाए तो कम है। और जिस तरीके की इस वक्त इजराइल की पोजीशन है, एक तरफ से हमास एक बार फिर रिएक्टिवेशन मोड में आ चुका है। कल से हमने देखा कि हमास ने अपनी कार्रवाइयाँ की, दोबारा IDF के फोर्सेस को मुख्तलिफ मकामात पर नुकसान पहुँचाया जा रहा है। दूसरी तरफ से हौती मलेशिया जो है, उन्होंने रॉकेट हमला दागना शुरू किया जी, वो भी इजराइल पर है। तीसरी तरफ से ईरान ने जो पलटवार बैक टू बैक किया है, क्या हम ये माने कि शायद मिसकैलकुलेट किया गया इन तमाम वाक़ात, इन तमाम मामलात को इजराइल की तरफ से, और अब ये सिचुएशन अराइज हुई है इस वक्त? बिल्कुल, खासकर जो मिसाइल पावर है, जो मिसाइल पावर है ईरान की, उसको लेकर कह सकते हैं कि एक मिसकैलकुलेशन जो है शायद इजराइल की तरफ से, यूरोप की तरफ से हुआ था। उनको लगा था कि इस क्षमता की जो मिसाइलें हैं, इस टेक्नोलॉजी की मिसाइलें ईरान के पास नहीं हो सकती हैं, यहां पर एक बड़ा सेटबैक हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जो आपने कहा कि फिलहाल हमास एक्टिव हो चुका है, हम हिजबुल्ला की तरफ से भी थोड़ी सी हमले देख रहे हैं, हुती की तरफ से हमले देख रहे हैं, तो फिलहाल IDF जो उनकी मेन जो फोर्सेस है, वो अभी ईरान के खिलाफ उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। यानी कि वो हमास को दबाने के लिए इस वक्त मौजूद हैं, वो हिजबुल्ला के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं। और हुती एक बड़ा चैलेंज आया, क्योंकि हुती की तरफ से जो मिसाइलें दागी गई हैं, उसके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि वो हाइपरसोनिक या सुपरसोनिक मिसाइलें हैं। अब बड़ा सवाल यही हो जाता है कि ये मिसाइलें कहां से आई, किसने ईरान को दोबारा आपके पास लौटूंगा।